नमस्कार। शेयर बाजार में इस समय जो भी हो रहा है और शेयर बाजार से जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनके मन में केवल दो ही सवाल इस समय हैं। पहला ये कि यहाँ से स्टॉक मार्केट और कितना गिर सकता है, और दूसरा ये सवाल कि क्या कभी अब स्टॉक मार्केट या निफ्टी नए लाइफ टाइम हाई की तरफ जल्दी से जल्दी जाएगा। तो इन दोनों ही सवाल का जवाब जो भी इस मार्केट से जुड़े हुए लोग हैं उनको, यदि ये मार्केट को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं तो अपने आप समझ लेना चाहिए कि इस बार जो मार्केट में करेक्शन है वो कोविड के समय का करेक्शन नहीं है जिसमें मार्केट ने बहुत शार्प फॉल दिखाया था और रिकवरी भी उससे तेजी से शार्प हुई थी, या फिर जो भी लोकसभा चुनाव के समय मार्केट करेक्ट होता था और दूसरे दिन या उसी दिन रिकवर हो जाता था या कुछ दिन में रिकवर हो जाता था, या जब भी कोई पॉलिटिकल इवेंट आए 2021 के बाद से या कोई भी घटना वर्ल्ड में घटी तो मार्केट जितना तेजी से गिरता था उतना ही तेजी से रिकवर हो जाता था। लेकिन इस बार की जो गिरावट है वो क्लियर कट इंडिकेट कर रही है कि इस बार शेयर मार्केट ने बायर्स को उलझाया है, और जब तक बायर्स को 24,800 25,200 ये टारगेट पहाड़ जैसे नहीं समझ में आने लगेंगे, या बायर्स के मन में ये नहीं बैठ जाएगा कि लगता है कि शेयर मार्केट अब 24,800 और 25,200 की तरफ बहुत लंबे समय तक नहीं जाएगा, या जिन्होंने भी बहुत मिडिल लेवल पे या हाई लेवल पे स्टॉक्स को खरीद लिया है, जैसे टाटा टेक्नोलॉजी 1200 से गिर के 700 के आसपास ट्रेड कर रहा है, LIC का शेयर 1200 के आसपास से गिर करके वो भी 700 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हमारी कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन इस प्रकार के शेयर में या स्टॉक में जो भी लोग मिडिल लेवल से भी उलझे हुए हैं और जिनको अब ये लगता है कि जहां से भी वो उलझे हैं शायद वहां तक शेयर बाजार अब नहीं जाएगा, जब तक ये पूरी तरीके से बायर्स के दिमाग में स्टॉक मार्केट बिठाल नहीं देगा और बायर्स बाजार को छोड़ छोड़ के नहीं जाने लगेंगे, तब तक बाजार में रिकवरी नहीं होगी। अभी जो बाजार में हाल है, कोई भी शायद ऐसा नहीं होगा जिसका पोर्टफोलियो रेड नहीं हो। सभी के सभी इन्वेस्टर हो, चाहे रिटेलर हो या स्विंग ट्रेडर हो या इंट्राडे ट्रेडर्स हो, सब बहुत बुरी तरीके से लॉस को झेल रहे हैं। इसलिए जिन्होंने भी इस बाजार में निवेश किया हुआ है आप घबराएं नहीं, आप अकेले नहीं है जिनका पोर्टफोलियो लाल निशान पे है। इस समय शेयर मार्केट के जो हालात हैं, बड़े से बड़ा इन्वेस्टर भी इस मार्केट में फंसा हुआ है, चाहे वो कितना भी बड़ा इन्वेस्टर हो, ऊपर से वो कुछ भी बोले, लेकिन आप निश्चित समझिए कि जो बाजार ने इस बार किया है अच्छे अच्छे इन्वेस्टर को उलझा के रखा हुआ है। तो जब सभी लोग उलझे हुए हैं आप अकेले नहीं हैं, आप पेशेंस रखिए। जब ये बाजार ऊपर जाएगा तो निश्चित आपके लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देगा। इस बाजार में कोई भी एक न्यूज़ ऐसी केवल चाहिए जो बाजार को बूस्ट का काम करेगी, और बाजार अपने आप धीरे धीरे कभी कोई ऐसा टाइम आएगा जो रिकवर होने लगेगा। लेकिन इस बार की गिरावट ये क्लियर कट बता रही है कि इतने आसानी से बाजार बायर्स को नहीं बख्शेगा। बाजार में ये कयास लगाया जा रहा है कि जब FI आएंगे वो बाय करेंगे तब मार्केट बहुत तेजी से बूस्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बाजार में एक ये अप्रोच बताई जा रही है कि जो FI है उन्होंने इंडिया से पैसा निकालकर चाइना में लगा दिया है, अमेरिका में लगा दिया है, डॉलर में लगा दिया है, इसीलिए इंडियन स्टॉक मार्केट इतनी बुरी तरीके से टूटे हुए हैं। तो अगर आप इस बाजार को देखेंगे और समझेंगे तो FI जो है वो लगभग 2013 और 2014 से इंडियन स्टॉक मार्केट से बहुत बुरी तरीके से नदारत हैं। तो FI के भरोसे रहना बाजार को रिकवरी देगा, ये मुझे नहीं लगता कि लॉजिकली सही होगा। बाजार में आपका जितना भी लॉस हुआ है, सही तरीका यही है कि आप अपने पोर्टफोलियो में धीरे धीरे अपने निवेश को बढ़ाते रहिए। हो सकता है कि बाजार अभी 1 साल 1.5 साल इसी तरीके से किसी एक डायरेक्शन पे ना जाके यहाँ से थोड़ी सा नीचे हो, थोड़ी सा अप हो, तो आप अपने निवेश को जब भी आपके पास एक्स्ट्रा पूंजी आती है लगाइए। आज से 1 से 1.5 साल के बाद निश्चित बाजार रिकवर होगा और कोई एक ऐसा दिन आएगा जब बाजार 26,000 नहीं 30,000 का भी हाई लगाएगा, लेकिन उनका प्रॉफिट केवल उन्हीं को होगा जिनका बहुत लॉन्ग टर्म नजरिया है, जिनके अंदर बहुत पेशेंस है। जिसके अंदर पेशेंस नहीं है, बाजार में जो हालात हैं शायद वो धीरे धीरे अपनी हिम्मत को हार कर इस बाजार को छोड़ रहे हैं। आप अपने
निवेश पर बने रहिए, आप अपने स्टॉक पर बने रहिए। हो सके तो और निवेश करिए, पर निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से अवश्य सलाह लें। अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की बात आगे की वीडियो में। नमस्कार।